हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सिर्फ सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बात नहीं करूँगा, बल्कि एक दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के के बारे में बात करूँगा जो मेरे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब मैं सिज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा था, मेरे को 2010 में MBA के बाद इस सिम्टम्स आया था, और वो भी शायद कुछ अनफेवरेबल सिचुएशंस थे उस टाइम मेरे कॉलेज में, तो इसलिए आया था वो। उसके बाद मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। आज मैं जो टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ, देखिए, आज जब मैं बहुत गिरा संभला उठा, तब मेरे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं था, ना ही मेरे फैमिली में जो मेरे केयर गिवर्स हैं, मम्मी पापा या मेरे भाई लोग इतना अवेयर है कि उन लोग मुझे समझ सकता। तो मैं गिरा उठा और उसके बाद ही संभला। तो मुझे आज एक बैकअप के लिए, एक सपोर्ट के लिए एक ग्रुप मिला है, जिसके थ्रू मैं बहुत लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। और हमारे ग्रुप में जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, एडमिन है, डॉक्टर भी है हमारे साथ, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने वे में। तो मैं तो बहुत बिज़ी रहता हूँ, मेरा लाइफ बिज़ी है, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है उसके बारे में ऑब्ज़र्व करता हूँ और मुझे अपना राय देने का मन करता है कि मैं कुछ बोलूँ उसके बारे में। तो इसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। देखिए, आज मैंने देखा कि, और मैं देखता हूँ कभी कभी कि ग्रुप में दो लोगों के बारे में बीच में हीटेड डिस्कशन हो जाता है। तो कभी कभी हमें इतना बात लग जाता है अपने ईगो में कि हमें लगता है कि कोई दो लोग सपोर्ट कर दिए एक बंदा या बंदी का, तो उसका पलड़ा भारी हो गया, उन्होंने कन्वर्सेशन जीत लिया, तो हम ग्रुप में रहने का कोई मतलब नहीं है। नो पॉइंट बीइंग इन द ग्रुप, हमारा वेटेज कम हो गया। तो देखिए, मुझे लगता है कि हम सबका एक ईगो होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, वो ठीक है, लेकिन जब हम एक बड़े कॉज के साथ जुड़ जाते हैं ना, तब हमें लार्जर ब्रॉडर वे में देखना पड़ता है हर चीज़ को। आज मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि इंसिडेंट से मैं सीखा हूँ। कभी कभी मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ तो मम्मी बोलती थी, ज़ोर से क्यों बात करते हो, और उनको मेरा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं लगता। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ, और मेरा स्टेट ऑफ माइंड वो समझ नहीं पा रही है। मैं बहुत सारा का मेडिसिन खा रहा हूँ, मेरे पास्ट का बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मेरे जहन में है, और कभी कभी अपने लोगों के ऊपर ही लोग गुस्सा निकाल देते हैं, मम्मी पापा जो क्लोज है उनके ऊपर निकाल देते हैं। मैं बाद में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, मेरा वे ऑफ टॉकिंग जो है वो सही नहीं है। मैं उनको बोलता भी हूँ बाद में, मम्मी देखो, मैं तो रेगुलर मेडिसिन खा रहा हूँ विदाउट स्किप किए, या मैं बहुत ख़राब मेमोरीज लेके गुजर चुका हूँ पास्ट में, जो बचपन में मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे को कभी कभी झुंझलाहट होता है, मेरे मन में एक फीलिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि मेरा उनके लिए रिस्पेक्ट कम हो जाता है। एक माँ बाप का जो स्टैंड होता है वो उनका जगह होता है, और वो रहना भी चाहिए। तो आज मैंने देखा कि हमारे दो इम्पोर्टेंट मेंबर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सपोज़ ABC और XYZ, ठीक है, उनके बीच में डिस्कशन हो गया। तो मैं जब मैं सब कुछ समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक कोई सोच रहा है कि नहीं, उसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है, और जो बोल रहा है उसको लगा कि नहीं, मेरा पॉइंट तो सही है। नहीं, पॉइंट सही है, गलत का बात नहीं है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम सही तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा वे ऑफ टॉकिंग जो होता है वो बहुत फेवरेबल, बहुत मतलब पोलाइट वे में नहीं होता है। तो अब जो लोग का साइकोफिजिकल नेचर, कुछ लोग कुछ तरह का बात पसंद करते हैं, कुछ लोग कुछ तरह का बात पसंद करते हैं, तो ऐसा हर्ट हो सकता है किसी को। तो हमको दोनों के साइड से, उनको भी जो बोल रहा है और जो आदमी डिस्कशन में एंगेज हो रहा है, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है, दोनों को बाद में जब ख़त्म हो रहा है डिस्कशन, ये रियलाइज़ करना चाहिए कि मे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो बोल रही थी वो बड़ा एस्पेक्ट में था, और जो बोल रही है या बोल रहा है, उनको भी लगना चाहिए कि नहीं, शायद मेरा वे ऑफ टॉकिंग इन जनरल, जब हमको, आपको खाली एक ही लोग नहीं बोलता होगा, ऐसा और भी लोग आपको बोलते होंगे। अगर एक लोग कमेंट कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो रहा है, तो आपको भी एक सेकंड थॉट देना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरा वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा, अपीलिंग नहीं है। क्योंकि सब लोग अमिताभ बच्चन की तरह या सब लोग XYZ की तरह, कोई स्टार की तरह हमेशा लाइव में नहीं बोल सकते।
लेकिन हमको कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो, उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो वो चीज़ तो फिर भी हो सकता है, लेकिन जब उसका दरकार है, जब कभी हमें स्टैंड लेना है कोई बात के लिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हम अपने बात को थोड़ा कभी अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल हमें कोई बात को बहुत हीटेड तरीके से नहीं बोलना चाहिए, ताकि सामने वाले को ऐसा महसूस हो और सामने वाले का साइकोलॉजिकल नेचर को भी समझना चाहिए। तो मेरा ये पॉइंट था, मैं आपने रेस किया हूँ। नो ऑफेंस अगेंस्ट एनीबॉडी, मेरा कोई पर्सनल किसी की तरफ झुकाव नहीं है, लेकिन मैं एक बात पेश किया हूँ, मुझे एक जो फील हुआ उसको आपके सामने। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।